बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टोर मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म अभी फिलअप किया जा रहा है। रेगुलर सेशन 21 से 24 का ये पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म फिलअप हो रहा है, लेकिन 19 से 22 के पार्ट 3 पास कर चुके छात्र छात्राएं या 20 से 23 के वैसे छात्र छात्राएं जो पार्ट 3 परीक्षा पास कर चुके हैं। लेकिन एक मिस्टेक ये है कि 19 से 22 और 20 से 23 में वैसे छात्र छात्राएं हैं जिनका पार्ट 1 अभी तक के क्लियर नहीं है और पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम के लिए परीक्षा फॉर्म भरने का आप लोगों को मौका दिया गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो 19 से 22 के हैं और 20 से 23 के हैं जिनका पार्ट 3 तो क्लियर है लेकिन पार्ट 1 अभी क्लियर नहीं है, और पार्ट 1 क्लियर करने के लिए अभी जो स्पेशल एग्जाम का जो डेट निकला है फॉर्म भरने का, उसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ध्यान रहे आपको पार्ट 3 भी दोबारा देना पड़ेगा। क्या कंडीशन है देख पा रहे, 19 से 22 और 20 से 23 के वो सभी छात्र छात्राएं जिनका पार्ट 1 अभी तक क्लियर नहीं है और अभी फॉर्म भर रहे हैं आप लोग पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम में बैठने के लिए, पार्ट 1 क्लियर करने के लिए, तो आपको पार्ट 3 फिर से देना पड़ेगा। जो पार्ट 3 आपने क्लियर किया वो इनवैलिड हो जाएगा। कंडीशन ये होता है कि पार्ट 3 का जो आपका एग्जाम होता है, पार्ट 3 का जो रिजल्ट आता है उसी ईयर में आपके पार्ट 1 का भी रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन पार्ट 1 क्लियर न होता है और पार्ट 3 क्लियर हो जाता है तो इस कंडीशन में आपका पार्ट 3 भी इनवैलिड हो जाता है। और भी चीजें हम बताएं उससे पहले, वैसे स्टूडेंट जिनको VBI क्वेश्चन चाहिए पार्ट 3 के लिए, चाहे 19 से 22 के हो या 20 से 23 के हो या 21 से 24 के हो, तो नीचे नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप करें, अपने ऑनर सब्जेक्ट का नाम बताएं, कुछ मेंटेनेंस चार्ज आपको पे करना होगा। उसके बाद जो है कि आपको PDF फॉर्मेट में VBI क्वेश्चन 4 पेपर ऑनर्स, पेपर 5, 6, 7, 8, साथ में जो जनरल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल साइंस एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसको हम शॉर्ट में GS बोलते हैं, उनका भी आपको साथ में मिलेगा। ध्यान रहे VBI क्वेश्चन में वनली क्वेश्चन आता है, आपको आंसर ऑनलाइन या गेस्ट पेपर से आपको भरना होगा। तो ये तो हो गई 19 से 22 वाले, और 20 से 23 इन दो सेशन में से कौन पार्ट 3 का एग्जाम फिर से देंगे मैंने आपको बता दिया। बाकी 21 से 24 वाले खैर आपके लिए तो खैर है ही नहीं ये सब चीजें, क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम पार्ट 3 का दे रहे हैं ना, तो आपको देना ही पड़ेगा। रहा बात पार्ट 3 का एग्जाम कब से होगा, देखिए अभी यूनिवर्सिटी जो है पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम हो या जो 23 से 27 के सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला था, 23 से 27 वाले का रूटीन वगैरह सब आ गया था। लेकिन अभी जो हीट वेव है जिसके कारण अभी PG का जो एग्जाम यूनिवर्सिटी में चल रहा था कल खत्म हुआ है। बहुत सारे बच्चे हीट वेव के कारण जो है कि वह बेहोश हो जा रहे थे गर्मी के कारण, इसीलिए जो है कि कहीं ना कहीं एग्जाम को इग्नोर किया जा रहा है ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम ले और कुछ स्टूडेंट को ऐसा अचानक कुछ हो जाए जिसकी जिम्मेदारी फिर यूनिवर्सिटी पर चला जाए कि यूनिवर्सिटी क्या जरूरत थी इतना हीट वेव में एग्जाम लेने के लिए, बाद में लेना चाहिए था। तो मोटा मोटी जो है कि अभी कोई भी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का यूनिवर्सिटी में इस हीट वेव के कारण अभी तक के नहीं लिया गया था। अब देखिए आप लोग का तो खैर फॉर्म भरा जा रहा है पार्ट 3 वाले, अब आप लोग टाइम पर फॉर्म भर लीजिएगा। करें सर पार्ट 3 का एग्जाम कब तक हो सकता है बताइए। देखिए 5 जुलाई तक लास्ट डेट है लेट फाइन के साथ फॉर्म भरने का। अब बहुत बच्चा होता है कि रह गया 10,000 15,000 स्टूडेंट की 5 जुलाई तक भी फॉर्म न भरे। हर एग्जाम में होता है, जो नियत डेट दिया जाता है उस वक्त तक फॉर्म वो भर ही नहीं पाते हैं। अब बाद में जाकर के कॉलेज के प्रिंसिपल को दबाव बनाते हैं, फिर प्रिंसिपल जो है कि यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाती है कि डेट बढ़ाइए, फॉर्म इतने छात्र छात्राओं ने नहीं भर पाया है। तो एग्जैक्ट डेट पार्ट 3 का एग्जाम का तभी यूनिवर्सिटी बताएगी, तभी निकालेगी जब 5 जुलाई तक आप सभी छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म फिलअप कर लेंगे। अभी यूनिवर्सिटी न बताएगी क्योंकि हो सकता है कि 5 तक फॉर्म ना भरे फिर डेट बढ़ाना पड़े, तो ये कंडीशन है। तो पार्ट 3 का एग्जाम कब होगा, देखिए ज्यादा चांसेस है कि जुलाई लास्ट से जो है कि आपके पार्ट 3 के एग्जाम हो, लेकिन इस बीच में 23 से 27 के सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम लेना है। एक पार्ट 1 स्पेशल का एग्जाम लेना है जो कि अभी तक उसका फॉर्म में भरा जा रहा है, तो वो तो खैर लग रहा है कि लेट से होगा। लेकिन पार्ट 3 के तमाम स्टूडेंट आप लोग जो है कि नियत समय पर जो समय दिया गया है उसमें आप लोग फॉर्म भर लीजिए, तभी ये कंफर्म होगा कि आपके पार्ट 3 का एग्जाम कब होगा, ना तो फिर ये लेट खींचा जाएगा। अच्छा, ये एक आया है शपथ पत्र
वैसे स्टूडेंट जिनका अभी तक के पार्ट 1 क्लियर नहीं है, स्पेशल पार्ट 1 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें उन्होंने फॉर्म भरा है, उनको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके, अंडरटेकिंग फॉर्म भर करके यूनिवर्सिटी को देना है कि जो मैं अभी पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम का फॉर्म भरा हूं, यदि उसमें मेरा पार्ट 1 क्लियर नहीं होता है तो पार्ट 3 का जो है कि रिजल्ट इनवैलिड माना जाएगा और यूनिवर्सिटी पब्लिश नहीं करेगी। या वैसे स्टूडेंट जिनका पार्ट 2 अभी तक के प्रमोटेड है और वह 22 से 25 के साथ एग्जाम दिए हैं पार्ट 2 प्रमोटेड का, उनको भी जो है कि यह डिक्लेरेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा, किनको नहीं भरना पड़ेगा? तो वैसे स्टूडेंट जिनका पार्ट 1 भी क्लियर है, पार्ट 2 भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको जो है कि अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं भरना है। और किनको भरना है? तो वैसे स्टूडेंट जिनका पार्ट 1 या तो क्लियर नहीं है या पार्ट 2 क्लियर नहीं है या दोनों क्लियर नहीं है, उनके लिए ये अंडरटेकिंग फॉर्म है। ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको कॉलेज से मिल जाएगा। तो आप लोग नियत समय में फॉर्म भरिए, जो समय दिया गया है उसके बाद तय होगी कि आपके पार्ट 3 का एग्जाम कब होगा। अभी तय करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर हो सकता है कि फॉर्म ना भरे तो फिर डेट बढ़ाना पड़े। बाकी आप लोग अपडेट रहिएगा, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।